आज है 6 नवंबर 2025 गुरुवार। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताज़ा न्यूज। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमीरपुर, महुआ और जालौन की ताज़ा खबरें, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी खबरें। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 506वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने आई 6 महिला श्रद्धालु ट्रेन की चपेट में आ गई। हावड़ा से कालका जा रही नेताजी एक्सप्रेस से ये सभी महिलाएं ट्रैक पार करते समय टकरा गईं। सभी महिलाएं गंगा स्नान करके लौट रही थीं और चुनार रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से उतरी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब आपसे सवाल, क्या रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां नियोजन विभाग के बड़े अधिकारी और चीफ इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि ईपीसी मिशन में 400 करोड़ से बड़े ठेके में 20 अंकों का इंटरव्यू और प्रस्तुतिकरण जोड़ दिया गया है। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंडल अध्यक्षों और विधानसभा संयोजकों को दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए और कोई भी फर्जी नाम शामिल न हो। अभियान को बूथ स्तर पर प्रभावी ढंग से चलाने के लिए निर्देश जारी किए गए। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड ने भी 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तिथि घोषित कर दी है। दोनों परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 पर और दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने यह जानकारी साझा की। बांदा से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां साइबर ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड शिक्षक को 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। उन्होंने शिक्षक से 36 लाख रुपए का आरटीजीएस करवा लिया, लेकिन बैंक मैनेजर को शक हुआ तो साइबर पुलिस को सूचना दी गई और समय रहते रकम रोक ली गई। शिक्षक अब सुरक्षित है, लेकिन मामले की जांच चल रही है। हमीरपुर के मुस्कुरा में 1 नवंबर को धान खरीद तो शुरू हुई, लेकिन बारदाना की कमी और बिजली कटौती से रफ्तार बेहद धीमी है। 4 दिन में केवल 44 कुंतल ही धान की खरीद हो पाई। किसान इंतजार में है, लेकिन व्यवस्था अब तक सुचारू नहीं हो सकी। कुरारा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेतवा नदी के किनारे जंगलों में जंगली सुअर का शिकार कर रहे 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से मांस बरामद हुआ है। दोनों पर वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर राट से, जहां राट कस्बे के बोदौलियाना मोहल्ले में युवक ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की थी। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर भाई, भाभी और भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि विवाद काफी दिनों से चल रहा था। मुस्कुरा सीएचसी में एक गर्भवती महिला ने प्रसव के समय प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने की जिद कर दी। 2 बार लेबर रूम से स्टाफ को धक्का मारकर बाहर निकली और गेट पर बैठकर हंगामा कर दिया। बाद में परिजन उसे रेफर करके निजी अस्पताल ले गए। हमीरपुर के मौदहा में डीजे संचालक दयाराम अनुरागी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने बताया कि हत्या रीवन गांव की युवती के चाचा और 2 भतीजों ने की थी। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, चाचा फरार है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या और दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। मौदहा के माचा गांव में टाड़ गिरने से 70 वर्षीय आमना बानो की मौत हो गई। सफाई के दौरान पुरानी दीवार अचानक ढह गई, जिससे वह मलबे में दब गई। एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो गई। हमीरपुर में यमुना बेतवा संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्नान पूजा और नौका विहार के साथ मेला लगा। दीवारी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। बनवासी कुटी मंदिर में भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 472 उप निरीक्षकों पद की भर्ती घोषित की है। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा और अन्य राज्य के उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। महुआ के किराना व्यापारी को साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में 400% मुनाफे का लालच देकर फंसा लिया। 22,33,500 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महुआ में 16 वर्षीय किशोर को दबंगों ने बंधक बनाकर पहाड़ पर ले जाकर पीटा। पीड़ित की मां अनुराधा की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना में एक व्यक्ति ने मतदाता सूची में नाम हटने के डर से अपनी जान दे दी। यह इस तरह की 8वीं मौत बताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर भय फैलाने का आरोप लगाया है। राट की काशीराम कॉलोनी में पिछले 10 दिनों से
पानी की सप्लाई ठप है, लोग खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जालौन में आज यानी कि 6 नवंबर को कालपी रोड स्थित विशिष्ट मंडी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। कुल 964 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिलाधिकारी राजेश पांडे और एसपी दुर्गेश कुमार ने स्थल का निरीक्षण लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महुआ में कक्षा 11 की छात्रा खुशी वर्मा ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह अपनी बुआ के घर चरखारी कस्बे में आई हुई थी। घटना से परिवार में मातम पसरा है, पुलिस जांच में जुटी है। तो ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हमीरपुर, महुआ और जालौन से लेकर देश भर की। आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। अगर आपको खबर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।